हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़ा इम्पोर्टेंट रात है और इम्पोर्टेंट रात इसलिए है क्योंकि आज 16 और 17 फरवरी की दरमियानी रात है। ये रात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है उसका अंदाज़ा कुछ तो आपको ये मेरे पीछे होने वाली आवाज़ और मेरे पीछे चलने वाले फायरवर्क से अंदाज़ा हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आज मेरा ज़्यादा बात करना बनता नहीं है क्योंकि आज बात करने से ज़्यादा मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ माहौल इस टाइम किस किस्म का बना हुआ है। तो आज जी 16-17 फरवरी की दरमियानी रात है जो कि चाइनीज़ न्यू ईयर होता है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ भी रही है कि नहीं। पाकिस्तान में तो आपने पटाखे सेकंड की वीडियो में 40,000 रुपया बंदे ने फूक दिया। 40,000 रुपया फूक किया। पाकिस्तान में क्या ही फायरवर्क देखा होगा आपने आज तक, क्या ही फायरवर्क देखा होगा। उफ खुदाया। बात करने के लिए मुझे माइक लगाना पड़ेगा, माइक के बगैर बात नहीं हो सकती। वेट अ मिनट। रुक गई।
तो आज की रात इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि 16 और 17 फरवरी की दरमियानी रात है और 2026 क्योंकि चल रहा है। और आज की रात जो है, आज चाइनीज़ न्यू ईयर है जो कि इंग्लिश न्यू ईयर से थोड़ा डिफरेंट होता है, चाइनीज़ लूनर कैलेंडर के मुताबिक होता है। और इस बार ये 16 और 17 फरवरी की दरमियानी रात और 17 फरवरी का दिन न्यू ईयर मनाया जाएगा, चाइनीज़ न्यू ईयर। चाइनीज़ न्यू ईयर पे सबसे ज़्यादा की जाने वाली दो किस्म की एक्टिविटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन। वो पहली एक्टिविटी ये है कि फायरवर्क किया जाता है और बेतहाशा किया जाता है। चाइनीज़ न्यू ईयर पे जो दूसरे नंबर पर की जाने वाली इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो ये है कि येलो कलर के प्रिंटेड पेपर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के और मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं, उनको ये आग जलाते हैं और उसके ऊपर वन बाय वन करके वो पेपर डालते हैं जिससे वो पेपर जलते हैं और एक आग बढ़ती है जिसको ये बड़ा मानते हैं और वो इनकी रिलीजियस थिंग भी है, इनकी कल्चरल थिंग भी है। अब ये जो दो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई, सबसे पहली कि ये जो पटाखे चलाते हैं, फायरवर्क्स होता है, फायर क्रैकर्स चलाए जाते हैं, ज़्यादातर वो रेड कलर के होते हैं और उनसे जो आग निकलती है और जो शोले ऊपर निकलते हैं आसमान पे वो भी ज़्यादातर रेड कलर के होते हैं और कुछ मल्टी कलर के होते हैं। और जो
एक और रेड कलर से रिलेटेड एक्टिविटी है, वो ये है कि ये घरों के अंदर अभी इस टाइम बहुत सारे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ में रेड कलर की लाइट लगाई हुई है इन्होंने, ठीक है। अब रेड कलर की लाइट लगाते हैं, रेड कलर के फायर क्रैकर्स होते हैं, रेड कलर के ये कपड़े पहनते हैं, सॉक्स और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो रेड कलर की ये पहनते हैं, जैकेट्स इन्होंने रेड कलर की पहनी होती हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि पुराने वक्तों में होता ये था कि जो साल का पहला दिन होता था, न्यू ईयर का फर्स्ट डे होता था, एक ड्रैगन था जिस ड्रैगन का नाम था नियन, ठीक है। उस स्पेसिफिक ड्रैगन वो साल के पहले दिन आता था चाइना में, और आकर इनके जो भेड़ बकरियां मवेशी हैं इनके, वो इनकी क्रॉप्स हो गई, ठीक है, इनकी फसलों को नुकसान पहुंचाना, इनको नुकसान पहुंचाना, और इनके जितनी भी जमा पूंजी और खाने की चीज़ें जमा की हुई होती थी उन सबको या तो वो खा जाता या नुकसान पहुंचाता या इस तरह तबाह कर देता था वो। तो उस ड्रैगन को डराने के लिए पहले तो सबसे पहले जो हथियार होता था वो फायर होता था, ये आग जलाते थे जिससे नियन डरता था। फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि रेड कलर की जो लाइट इस्तेमाल करते हैं उस लाइट से भी नियन डरता है, और इसी तरह वक्त के साथ साथ इनको पता चला कि ये जो पटाखे फायर क्रैकर्स चलाते हैं उससे भी नियन डरता है। तो हुआ ये कि नियन को डराने के लिए ये रेड कलर की लाइट का इस्तेमाल करने लगे, रेड कलर के कपड़े पहनने लगे, रेड कलर के फायर क्रैकर्स चलाने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हर साल जो भी चाइनीज़ न्यू ईयर का फर्स्ट डे होता था, ये उस साल या उस दिन, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ कंबाइन परफॉर्म करने लग गए। शुरू में तो शायद सिर्फ आग जला के काम चलाते थे, लेकिन साथ साथ वक्त के साथ साथ ये सारी एक्टिविटीज़ प्लस होती गई, और अब ये इतना, मतलब आज 2026 के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो ये फायर क्रैकर्स भी जला रहे हैं, ये रेड कलर के कपड़े भी पहन रहे हैं, घरों के अंदर रेड कलर की लाइट भी लगाई हुई है। वो जो गोल चाइनीज़ ट्रेडिशनल लाइट आपने देखी होगी, चाइना की किसी भी अगर ट्रेडिशनल चीज़ की बात की जाए तो रेड कलर की लाइट बड़ी फेमस होती है, वो लाइट हो गई, ठीक है। फिर आग जलाने का कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आज के दिन में की जा रही हैं। अब हुआ ये है कि वो जो फायर क्रैकर्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ फायर क्रैकर्स थोड़े ख़तरनाक भी हो गए, तो गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता इस पर बैन लगाना शुरू कर दिया। 2026 में, 2025 में बैन नहीं था, 2026 में जैसे ही 2025 का एंड हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ चाइना के अंदर जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया कि अब कोई भी वर्शिप करने के लिए, जो ये इबादत करने के लिए वो आग जलाते और उसके ऊपर पेपर फेंकते थे, उस पेपर के ऊपर भी बैन लगा दिया गया, और फायर क्रैकर्स पे भी, और ये पटाखे आतिशबाजी के ऊपर भी बैन लगा दिया गया। अब वो कहते हैं ना कि जो लॉज होते हैं वो आपका फ़न और आपका शुगल मेला तो रोक सकते हैं, लेकिन वो आपके अकायद को नहीं रोक सकते, आपका फेथ और आपकी जो स्पिरिट होती है उसको नहीं रोका जा सकता उनसे। तो बिल्कुल चाइनीज़ नेशन जो है वो एक बड़ी बाय लॉ ओबीडियंट नेशन है और बड़ा अपने कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन ये चीज़ रिलीजियस थिंग है, ये इनकी कल्चरल थिंग है। आप इनके अकायद को, इनके ईमान को और इनकी इस तरह जो कल्चरल थिंग है उनको किसी लॉ से नहीं रोक सकते। अब ये यही कर रहे हैं। अब आज मैं देख रहा था कि इनकी जो कम्युनिटी है उसके बहुत सारे लोग जगह जगह खड़े हुए हैं जो कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, आप प्लीज़ ये फायरवर्क ना करें और ये सारा कुछ ना करें, लेकिन आवाम कर रही है। वो चलाते हैं फायरवर्क चला के और वो निकल जाते हैं। अब कौन पकड़े और कौन आके देखे ये किसने चलाया है। तो बस इस तरह हो रहा है, और इतनी ज़्यादा आतिशबाज़ी कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तान में रहते हुए मैंने आज तक तसव्वुर भी नहीं किया कि इतनी ज़्यादा आतिशबाज़ी, इतना ज़्यादा फायरवर्क हो सकता है। पाकिस्तान में फायरवर्क 2-3 मौक़ों पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। शादी के मौके पर बहुत ज़्यादा होता है, या शबरात का कल्चर आई डोंट थिंक सो कि अब उस पर इतना ज़्यादा होता भी है। बचपन में हम थोड़ा बहुत करते थे, बस बैड इंटेंशन वो जो एक शबरात का लेके वो जो की जाती है, या मेन शादी के मौके पर ही की जाती थी। शादी के मौके पर पाकिस्तानी करेंसी में आप कितना फायरवर्क कर लेंगे? 2-3-4 लाख रुपए का फायरवर्क कर लेंगे। ओ भाई 3-4 लाख रुपए का फायरवर्क तो यहाँ एक बंदा खड़ा कर देता है। एक इनके पास जो फायरवर्क वो जो निकलते हैं ना, वो गन सिर्फ मेरे ख्याल में 400 से 500 युआन की आती है। 500 युआन का मतलब है कि 25,000 रुपये की वो गन आती है। 25,000 की गन है जो शायद मेरे ख्याल में 2 मिनट भी नहीं लगाती और वो सारी जल के राख हो जाती है। तो भाई चाइनीज़ ये लोग क्रेज़ी हैं फायरवर्क के लिए। ये इतना ज़्यादा फायरवर्क है कि अभी आप वीडियो के अंदर देखेंगे भी कि नेक्स्ट लेवल। सिर्फ चाइना की मिर्ची लाइट ही फेमस नहीं है, चाइना का फायरवर्क भी बहुत ज़्यादा फेमस है।
फेमस है। तो भाई चाइनीज़ नेक्स्ट लेवल फायरवर्क करते हैं ये लोग अपने इवेंट्स को। ये स्प्रिंग फेस्टिवल जो न्यू ईयर का इवेंट है, ये इनका साल का सबसे बड़ा इवेंट है। इसके लिए ये 2-2 वीक्स हॉलीडेज़ भी करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो मतलब इस इवेंट पे की जाती हैं, और इसको ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब ये क्रेज़ी नेक्स्ट लेवल है। उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको चाइनीज़ कल्चर को थोड़ा समझने का, देखने का, जानने का थोड़ा मौका मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।